मंगलमूर्ते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समावृत योग चित्रम हंतं कृताप मनीषं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभाग ईतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शारद दारुणारिशं स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। जय पर कृपा करहि जन जानी कवियोर अजीर्ण चावहि बानी। प्रणवं स्वयं कृपालु रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ स्यो सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। वंदऊ तुलसी के चरण जिनकी ल्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लग्यो प्रगट्यो शत जहाज। सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान जो पूर्ण है परिपूर्णतम है और हम जैसे क्षुद्र जीव दीनहीन जो भगवान की कृपा के बिना एक श्वास का जीवन भी और किसी उपाय से भी प्राप्त नहीं कर पा सकते। हम लोगों की स्थिति कितनी दैन्यता वाली है। अब वो बात अलग है कि सामान्य व्यक्ति उस दैन्यता को देख समझ नहीं पा रहा। झूठे भ्रामक अहंकार में तना हुआ है। जिसके जीवन की एक एक श्वास परमात्मा की कृपा पर आधारित हो, उस जीव का अस्तित्व ही क्या है।
हम अगर अपने जीवन से राम तत्व को अलग कर दें, हमारा अस्तित्व क्या है? ऐसे मेरे परम प्राण धन जीवन धन जन्म जन्मांतर का जो परम लक्ष्य है, जहां जीव की शांति का एकमात्र आश्रय है, ऐसे पतित पावन धम उदाहरण अनाथा नाथ शरणागत पालक प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में समर्पण करता हूं और आप सबको साथ में लेकर प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जीवन की एक एक श्वास आपके ध्यान में, आपके समर्पण में, आपके निष्ठा में केंद्रित रहे। यही इस जीवन की सफलता का एकमात्र लक्षण है। इसी काम के लिए जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन और किसी काम के लिए होता ही नहीं। लेकिन हे दीनानाथ, गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, कोटि हो मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजे परम उदार। चूंकि यहाँ कथा का लंबा कथा घटनाक्रम का लंबा आयाम पूरा करना होता है, इसलिए अन्य ग्रंथों में नहीं जाता मैं। नहीं, गोस्वामी जी के साहित्य में विनय पत्रिका की व्याख्या, कवितावली, गीतावली आदि बड़े रसमय आनंद देने। विषय वार मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहु पले एक, ताते सहो विपति अति दारुण जन्मत जोनी। हे प्रभु, ये जीव जब तक आपके चरणों में जाकर के लिपट न जाए, तब तक क्षण प्रति क्षण आपकी कृपा की आवश्यकता है। आपकी कृपा के अलावा जीव के अंदर कुछ होता ही नहीं है ही नहीं। भगवान की कृपा को हटा दिया जाए, हमारे जीव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं। इसलिए प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करता हूं, दीनानाथ, इस दीनहीन, बुद्धिहीन, साधन विहीन, तन बल धन बल आदि से रहित कोई साधना संभव नहीं है। इस कलयुग के अल्पायु वाले जीव को आपकी कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। कृपा करके हमारे अंतःबत्तियों में बैठकर बड़े भाग्य सौभाग्य से आपकी कृपा से जो आपकी कथा के लिए समय मिला है, उतने अवधि के लिए हमारे हृदय में बैठकर आप ही कथा कहलवा दीजिए और आप ही कथा सुनवा कर समझा दीजिए, तभी ये जीव आपके चरणों तक पहुंच पाए। अनंत बलवंत संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम का समर्पण। पूज्य पाद गोस्वामी जी के उपकार को भुलाया नहीं जा सकता। उनके पाद पद्मों में हजारों हजार प्रणाम निवेदित। उसी क्रम में चंपारण का जो क्षेत्र है, इस मोतिहारी के प्रांगण में जो ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, साधनात्मक हर दृष्टि से विशिष्ट है, इस धरती पर जहां 50 साल से कथा हो रही, वो धरती, वो भूमि राम कथा से, मानस की चौपाइयों के मंत्रों से मानो सिद्ध हो चुकी है। पूर्णतया अपने आप वहां ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। ऐसे इस भूमि के क्षेत्र के एक एक रजगण को मैं प्रणाम करता हूं, माथे पर लगाकर इसका सम्मान।
उस जगह की मिट्टी का तिलक करने लायक हो गया है, जहां 50 साल से 9 दिवसीय कथा प्रतिवर्ष सुनी जा रही है। और वो धीर पुरुष, विशिष्ट साहसी, तन मन धन के बल से सुदृढ़, मजबूत, उत्साही, ऐसे महापुरुष जिन्होंने संपूर्ण जनमानस को कल्याण की, अध्यात्म की दिशा में ले चलने का कदम शुरू किया था, निश्चित रूप से राम कथा की इस गंगा के बहाने के लिए वो भागीरथ रूप में उनके पूज्य हैं। उनका प्रयास वंदनीय है, आदरणीय है, नमनीय है। मैं उन सभी जो समिति के पदाधिकारी सदस्यों के रूप में, जिन्होंने 50 वर्षों से आज तक इस धारा को प्रवाहित करने में अपना सर्वस्व समर्पित किया है, तन मन धन, उन सभी के प्रति मैं अपना सिर मस्तक झुकाकर उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज समिति के उन स्तंभों के रूप में जो बड़े ही आदरणीय हैं, अध्यक्ष डॉक्टर सुभाकांत चौधरी जी एवं कामेश्वर बाबू जी, श्री आदरणीय सुरेश जी, और हमारे मंच में जो नियमित रूप से उसकी सारी जिम्मेदारी, दायित्व, जो बड़े ही विज्ञ प्रज्ञ, वरिष्ठ विद्वान, अनुभवी, अध्येता, साहित्यकार, शिक्षाविद, शास्त्रविद और विशिष्टतम व्यक्तित्व हैं, जिनका समाज में प्रत्येक दृष्टि से सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर है। ऐसे महापुरुष मुझसे भी जो आयु में, अनुभव में, योग्यता में श्रेष्ठ है, मैं ये कहने में संकोच नहीं कर रहा। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर राम नरेंद्र पांडे जी, श्री अवध किशोर दुबे जी, जिनका विशेष सहयोग, बड़ा हृदय का उत्साही भाव सम्मिलित रहता है, उनके प्रयास के बिना भी ये पूरी समिति ऐसा लगता है कि विकलांग हो जाएगी। ऐसे आदरणीय अवध किशोर दुबे जी और साथ में जो बड़े ही सहयोग, समर्पण, निष्ठा से जुड़े रहते हैं, श्री प्रभु शरण प्रसाद जी, SBI में होते हुए भी बड़ा उनकी निष्ठा है राम कथा आयोजन के प्रति, तथा श्री उमेश कुमार जी अधिवक्ता जी, जिनके पूज्य पिताजी बड़े समर्पित थे, और उसके बाद आपका भी बड़ा योगदान रहता है। नई पीढ़ी के रूप में, युवा वर्ग में भैया हमारे श्री संजय तिवारी जी, जिनका पूरा परिवार हमारी आवासीय भोजन प्रसाद आदि की लाने ले जाने की पूरी सेवा में, पूरा सब एकदम सेवा में लगे रहते हैं। अपने अपने नित्य के कार्य के साथ साथ ये सेवा, विशिष्ट सेवा में जो पूरा तन मन धन लगा कर बड़े मन से, उनके सुपुत्र शुभम जी जो हमको समय समय पर लाते हैं, भोजन कराते हैं, उनकी पत्नी संजय भैया की, अब हम 4 अतिथि उनके यहाँ ठहरे हैं। कितना कार्य होता है, एक दिन के लिए होता है, तब तो आदमी दौड़ दौड़ तमाम थक जाता है। हम लोग 9 दिन से वहां उनकी सेवा ले रहे हैं। मैं बड़ा हृदय से उनका आभार स्वीकार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। उनकी सेवा, उनकी भावना का मैं ऋणी हूँ। अनिवेश जी, राम मनोहर जी तथा हनुमत आराधना मंडल के सभी साधक जन, भक्तजन, हिंदू नवयोग जागरण जो राम राज्य के उस संपूर्ण
लक्षणों में इस नए समाज को, आधुनिक समाज को ले चलने के लिए एक एक कदम की प्रयास में लगे हुए हैं। वो भी सभी के सहयोगी हैं। उपस्थित समस्त श्रोता समाज, राम कथा के चरण अनुरागी बंधुओं, भक्तिवती बुद्धिमती देवियों माता, हमारी इस कथा में जो ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था किए हैं साउंड सर्विस वाले भैया, तथा मेरे साथ बहुत मन से, उत्साह से, लगन से और बड़े प्रेम से जो सहयोग में रहते हैं, मेरे लखन दिवाकर, आइए सब लोग मिलकर 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। थोड़ा सा इसकी आवाज और पतली करो। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, हो राजा राम हरे, सीता राम हरे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवमु सुदशरथ अजीर बिहारी, कौसल्या के राम हरे, कौशल्या के राम हरे, कौसल्या के राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, ओ राजा राम हरे, सीता राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, ओ राजा राम हरे, सीता राम हरे,
जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। संतों के प्रिय राम हरे, शतों के प्रिय राम हरे, तुलसी के प्रिय राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम हरे, सीता राम हरे। ओ राजा राम हरे, सीता राम हरे। हे राजा राम हरे, सीता राम हरे। सीता राम हरे, राजा 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 सीता राम, राजा राम हरे, सीता राम हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री राम नाम भगवान की जय हो, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की जय हो। पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो।